guys, so today we are discussing about our 90 day strategy। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास बस 90 दिन बचे हुए हैं हमारे RRBPO की प्रिपरेशन के लिए। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्ट्रेटजी, एक बहुत ही बढ़िया खतरनाक वाली स्ट्रेटजी जिससे हम क्रैक कर सकते हैं RRBPO। जिसको आपने अच्छे से फॉलो किया तो मैं गारंटी ले सकती हूँ, मैं क्रैक करूँ ना करूँ लेकिन आप जरूर क्रैक करेंगे क्योंकि स्ट्रेटजी ऐसी है, इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी है। यू विल थैंक मी लेटर। सो ये स्ट्रेटजी, इसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी होगी हमारी, क्योंकि सिर्फ प्री को टारगेट नहीं कर रहे हैं हम मेंस को भी कर रहे हैं और साथ में इंटरव्यू थोड़ा बाद में, इंटरव्यू के लिए काफी टाइम होगा तो इंटरव्यू के बाद में सोचिए, पहले प्री और मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। सो प्री के लिए हमारे पास 90 दिन बचे हुए हैं तो इसको मैंने 4 स्लॉट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है 10 दिन, शुरुआत के अब से लेके नेक्स्ट लाइक 1 तारीख तक हम सिर्फ प्री के सेक्शनल मॉक देने वाले हैं। क्वांट के आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के दे रहे हो नहीं दे रहे। मैं तो तीनों के दे रही हूँ, क्वांट के, रीजनिंग के और इंग्लिश के, तीनों के सेक्शनल मॉक, जिससे हमें पता चल जाएंगे कि हमारे वीक एरियाज क्या है और हम उन पे आगे काम कर सकते हैं। तो पहले 10 दिन हम प्री की एकदम फाउंडेशन क्लियर करेंगे और एकदम सो मेंस के लिए है हमारे पास 60 डेज, जिसमें से पहले 30 दिनों में हम सिर्फ मेंस का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। हर सब्जेक्ट का हमारे पास मेंस में 5 सब्जेक्ट होते हैं। जीए साथ में पढ़नी है, कंप्यूटर का कंप्लीट करना है सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना है और क्वांट और रीजनिंग तो सब में चलनी चाहिए। सो क्वांट और रीजनिंग पे जो हमें बेसिक्स आते हैं जो प्री के, उस पे हमें मेंस वाले ऑपरेशंस लगाने हैं। तो वो वहाँ पे हमारा 30 दिनों में आराम से मेंस का सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद जो अगले 30 दिन हैं ये होंगे सबसे महत्वपूर्ण दिन हमारे मेंस के मॉक के लिए। अभी हम मेंस की मॉक देने शुरू करेंगे हम, और मेंस का मॉक देंगे, मेंस का मॉक दे के उसको एनालिसिस करना शुरू करेंगे उसका। बस यही करना है हमें नेक्स्ट 30 दिन। प्री का हो गया हमारा, मेंस का हो गया, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो शुरुआत में 10 दिन प्री करना है, फिर 30 दिन मेंस का पढ़ना है, फिर अगले 30 दिन मेंस के मॉक को देना है और उसको एनालिसिस करना है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी हमारी, कोई भी फॉलो कर सकता है इसको। और लास्ट के जो 20 दिन बचेंगे उस पर पूरा फोकस हमारा प्री पे रहेगा। प्री के डेली मॉक्स देने हैं, जो वीक एरियाज हैं, वीक एरियाज तो मुझे नहीं लगता किसी करेंगे, लेकिन कोई रह जाता है तो उस पर फोकस मत करना, जितना आता है उतना ही करना, ज्यादा फोकस मत करना। जो तुम्हारे वीक एरियाज हैं हो गए, बस जितना फोकस करना था उतना कर लिया वीक एरियाज पे। और लास्ट 20 दिनों में स्पीड पे ज्यादा काम करना है। जो स्पीड वाला पार्ट है उसको डबल कर देना है। स्पीड मैथ के जितने स्पीड मैथ के 3 तो टॉपिक है यार, सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नंबर सीरीज है, जल्दी हो जाएंगे तो उस पर ज्यादा फोकस करना है। उसके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा सकते हो लास्ट दिनों में। तो यही है हमारी स्ट्रेटेजीज, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। शुरुआत के 10 दिन प्री को है, लास्ट के 20 दिन प्री को है, 30 दिन प्री को है, 4 दिन मेंस को है। बीच वाले 60 डेज सिर्फ मेंस पढ़ना और कुछ नहीं करना। मेंस पे भी सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना है, क्वांट और रीजनिंग, क्योंकि इसमें 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो आपके 2 क्वेश्चन हैं, इन पे 5 नंबर मिलेंगे, तो उस पर ज्यादा फोकस रखना है। और जी के लिए पढ़ते रहो साथ में। अगर तुम्हें जी की स्ट्रेटेजी चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मतलब कमेंट कर देना। और इंग्लिश तो इजी है, इंग्लिश में ज़्यादा इंट्यूशन का होता है, इंट्यूशन से ज़्यादा ग्रामर रूल्स का होता है, लेकिन ग्रामर रूल्स तुम्हें याद नहीं रहते, तुम इंट्यूशन के साथ भी काम कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करना अगर तुम अपने इंट्यूशन के साथ जा रहे हो तो। बस इंग्लिश की ही स्ट्रेटजी है हमारी तो, और बस इतनी ही है। ऑल द बेस्ट, एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दो अगर तुमने नहीं किया तो। अगर तुम नहीं भी करोगे तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा तो कंपटीशन ही कम हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे। और थैंक यू सो मच गाइस, आपने यहाँ तक देखा, थोड़ा लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो मेरी चैनल को।